ठीक। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमआईटी क्लासेस में। देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वनस्पति जगत 11th क्लास बायोलॉजी में, तो उसमें आज का हमारा टॉपिक है ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। जो प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है वनस्पति जगत का, तो उसमें जो सवाल थे उनकी स्टडी कल की थी हमने। तो आज सवालों से आगे बढ़ते हैं, एल्गी से आगे बढ़ते हैं और इसमें आते हैं ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। यानी ये भी ऐसे प्लांट हैं जिनमें फ्रूट्स यानी फल और सीड यानी बीजों का निर्माण नहीं होता, परंतु इन प्लांट में, इन पौधों में, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों में पत्ती जैसी संरचनाएं, जड़ जैसी संरचनाएं और तने जैसी संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं, उपस्थित होती हैं। यदि वैस्कुलर बंडल की बात की जाए तो जो ब्रायोफाइटा है ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक या वैस्कुलर बंडल भी प्रेजेंट नहीं होते, नहीं पाए जाते। लेकिन टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक या वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, परंतु कुछ स्पेशल प्रकार के होते हैं, विशेष प्रकार के होते हैं, जनरल पौधों जैसे नहीं होते। तो देखते हैं क्या इनके लक्षण हैं, क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, आर्थिक महत्व क्या है, लक्षण क्या है। और तो पहले आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा यानी ऐसे पौधे या पौधों का एक ऐसा वर्ग, पौधों का ऐसा समूह जिसमें जड़, तने, पत्तियों जैसी संरचनाएं विकसित होती हैं, डेवलप होती हैं, परंतु वैस्कुलर बंडल या संवहन ऊतक नहीं पाए जाते। इन पौधों में पुष्पों का, बीजों का और फलों का निर्माण नहीं होता। इनके मुख्य लक्षण क्या होते हैं, आइए देखते हैं एक एक लक्षण को। ये पौधे प्राय नम व छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? नम और छायादार स्थानों, यानी जल के स्रोतों के कहीं आसपास या जहाँ तराई रहती हो उन स्थानों पर, नम स्थानों पर और छायादार स्थानों पर सूर्य का प्रकाश कम समय के लिए आता हो, ऐसे स्थानों पर ये पौधे पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता, इन पौधों में जड़, तने, पत्ती उपस्थित, परंतु संवहन ऊतक बीज, फल अनुपस्थित। क्या होता है? इन पौधों में जड़ होती हैं, तने होते हैं, पत्तियां होती हैं, परंतु संवहन ऊतक, बीज और फल नहीं होते। तीसरा, इनकी अधिकतम मतलब मैक्सिमम ऊंचाई, हाइट 50 सेंटीमीटर हो सकती है। अधिकतम ऊंचाई 50 सेंटीमीटर, यानी आधे मीटर से ज़्यादा ऊंचे ये नहीं होते। नेक्स्ट विशेषता क्या होती है?
इनमें मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद कैसा होता है? युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद मतलब n प्रकार का होता है। मतलब जो मुख्य पौधा है वो युग्मकोद्भिद होता है। अब ये युग्मकोद्भिद क्या है? देखिए, जीव जो होते हैं, यदि किसी जीव की कोशिका में जो क्रोमोसोम्स हैं, जो गुणसूत्र हैं, वो जोड़े के रूप में हैं। किस रूप में हैं? जोड़े के रूप में हैं, पेयर्स के रूप में हैं। तो ऐसे जीवों को जिसमें क्रोमोसोम्स पेयर्स के रूप में होते हों, जोड़े के रूप में होते हों, उनको कहा जाता है बीजाणुद्भिद। इनको कहते हैं बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट। अंग्रेजी में स्पोरोफाइट कहेंगे किसे? जिसमें क्रोमोसोम जोड़े के रूप में हो। और इनको दिखाते हैं 2n से। इनका सिंबल क्या होता है? 2n। अब ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र कैसे होते हैं? जोड़े के रूप में नहीं होते, वो क्या होते हैं? सिंगल रूप में होते हैं, अलग अलग होते हैं। वो पेयर बनाकर नहीं रहते, क्रोमोसोम्स जोड़ा बनाकर नहीं रहते। उनमें संख्या ऐसा नहीं है एक संख्या होती है। गुणसूत्रों की संख्या भले ही कितनी हो, 22, 23, 24, 25, 50, 60 कितनी भी हो सकती है, लेकिन क्रोमोसोम जोड़ा बनाकर नहीं रहते, वो सिंगल रहते हैं, बगैर जोड़े के रहते हैं। तो उनको कहा जाता है युग्मकोद्भिद। और इनको दिखाते हैं केवल n से। तो इनका मुख्य पौधा क्या होता है? n प्रकार का होता है, यानी युग्मकोद्भिद होता है। अर्थात उस पौधे की कोशिकाओं में गुणसूत्र जोड़े के रूप में नहीं होते। किसमें? ब्रायोफाइटा में। और विशेषताएं, इनमें लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। जो रिप्रोडक्शन होता है, जो जनन होता है, वो दोनों विधियों से होता है। लैंगिक विधियों से भी होता है, अलैंगिक विधियों से भी होता है। नेक्स्ट विशेषता क्या है? इन पौधों में बीजाणुद्भिद अवस्था कौन सी अवस्था? बीजाणुद्भिद यानी 2n अवस्था। बीजाणुद्भिद अवस्था युग्मकोद्भिद अर्थात किस पर? n अवस्था पर। बीजाणुद्भिद अवस्था युग्मकोद्भिद अवस्था पर परजीवी होती है। यानी इन पौधों के जीवन चक्र में भी 2n अवस्था आती है, लेकिन इनकी 2n अवस्था n अवस्था पर डिपेंड होती है पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। इसलिए ये क्या होते हैं? बीजाणुद्भिद अवस्था n अवस्था पर परजीवी होती है। नेक्स्ट विशेषता क्या है? मुख्य पौधा स्वपोषी होता है। अर्थात इन पौधों में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इन पौधों में क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाया जाता है। अर्थात ये ग्रीन कलर के होते हैं और अपने फूड का, अपने भोजन का निर्माण स्वयं
करते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी माना गया है। तो ये होती हैं ब्रायोफाइटा के लक्षण या ब्रायोफाइटा की विशेषताएं। अब देखिए इसमें पौधे कौन कौन से आते हैं। ब्रायोफाइटा का जो मुख्य पौधा है वो होता मॉस का पौधा, जैसे मॉस, प्यूनेरिया कहते हैं इसको, जैसे मॉस या प्यूनेरिया। ये पौधा होता कैसा है एक बार देख लेते हैं, मॉस या प्यूनेरिया के पौधे को। देखिए क्या होता है इस पौधे में। इस पौधे में एक होता है स्टेम जैसी, तने जैसी संरचना होती है, और भूमि से नीचे इसमें क्या होती हैं, रूट होती है, रूट, ऐसे रूट यानी जड़। ये रूट, इसकी रूट को राइजोइटस कहते हैं, रूट नहीं कहा जाता। और इस पर बगैर व्रंत वाली यानी ऐसी पत्तियां लगी होती हैं जिनमें व्रंत या कहूं तो डांटला नहीं पाया जाता, यानी व्रंत, अव्रंत पत्तियां होती हैं। ठीक है। प्लांट में दो ब्रांच होती हैं, यानी प्लांट में दो शाखाएं होती हैं, एक सीधी होती है और एक शाखा जो होती है वो तिरछी होती है। अब प्लांट की जो सीधी शाखा है, ऊर्ध्व शाखा है, इरेक्ट शाखा है, उस शाखा को फीमेल ब्रांच कहा जाता है। और जो शाखा तिरछी होती है, एक साइड में होती है, पार्श्व में होती है, उसको मेल ब्रांच कहा जाता है। एक ही पौधे में, यानी उभयलिंगी पौधा है, दोनों प्रकार के ऑर्गन डेवलप होते हैं, दोनों प्रकार की भी युग्मक धानियां बनती हैं, मेल युग्मक धानियां और फीमेल युग्मक धानियां, लेकिन वो अलग अलग ब्रांच पर बनती हैं। तो जिस ब्रांच पर मेल युग्मक धानी बनती हैं उसे मेल शाखा कहते हैं, और जिस पर फीमेल युग्मक धानियां बनती हैं उसको फीमेल शाखा कहते हैं। युग्मक धानियों के बाद इस पर एक कैप्सूल डेवलप होता है, एक कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर विकसित होती है, ये जिसके अंदर स्पोर्स यानी बीजाणु भरे रहते हैं। तो ये पौधा होता है, किसका पौधा है ये, मॉस का पौधा। ये हो गया आपका मॉस का पौधा। ये होता है मॉस का पौधा। मॉस का पौधा या मॉस प्लांट, इसको कहते हैं कैप्सूल। ये होता है सीटा। ये मेल ब्रांच, और ये होता है फीमेल ब्रांच। ये होता है मेल ब्रांच और ये होती है फीमेल ब्रांच। ये तो फोन उठाना पड़ेगा भाई। हाँ बताइए।
जी।